प्रेस अजीजों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रकाशित वाक्य में से बोल रहे हैं और पिछली बार आपने देखा था कि एक स्त्री और जिसके एक बालक उत्पन्न होता है, एक बच्चा उत्पन्न होता है। मनुष्य बच्चे के उठाए जाने के तुरंत बातें हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि दो बातें घटित होती है। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 12 बाब उसकी 6ठी और 7वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 12 बाब उसकी 6ठी और 7वीं आयत यहाँ पर इस प्रकार कहता है, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। मेरे अजीजों, और शब्द पर ध्यान दीजिए जो पद 5 में मनुष्य बच्चे को उठाए जाने के तुरंत बाद 2 बार प्रयोग हुआ है। पद 6 कहता है और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई। इसके बाद पद 7 कहता है और स्वर्ग में लड़ाई हुई। स्त्री का जंगल में भागना और स्वर्ग में लड़ाई दोनों ही बेटे के उठाए जाने के कारण हुए। मेरे दोस्तों, आइए स्वर्ग में लड़ाई की बात को देखें। पहला वहां मिकाएल है जिसका नाम काफी अर्थपूर्ण है। मिकाएल का अर्थ है परमेश्वर के समान कौन है। यह एक अति उत्तम प्रश्न है। मेरे दोस्तों, शैतान की सोच परमेश्वर के समान बनने की है, परंतु मिकाएल पूछता है परमेश्वर के समान कौन है। मेरे जो शैतान मात्र परमेश्वर के समान बनने की इच्छा ही नहीं रखता, परंतु उसने मनुष्य को भी परमेश्वर के समान बनाने का प्रलोभन दिया। जो भी हो, मिकाएल का प्रश्न परमेश्वर के समान कौन है शैतान की शक्ति को हिला देता है। ऐसा लगता है कि मानो मिकाएल शैतान को कह रहा है तू परमेश्वर के समान बनना चाहता है, परंतु तू कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। मेरे जो यही है जो मिकाएल के नाम का अर्थ हमें प्रकट करता है। मेरे जो मनुष्य बच्चे के उठाए जाने के तुरंत बाद स्वर्ग में लड़ाई होती है। दूसरे शब्दों में स्वर्ग में लड़ाई का कारण बेटे को उठाया जाना ही है। इससे हम देखते हैं कि मनुष्य बच्चे का उठाया जाना किसी एक व्यक्ति को उठाए जाने की बात नहीं है, परंतु इससे अधिक है। यह उस लड़ाई का अंत करना है जो युगों युगों और पीढ़ियों से होती चली आ रही है। पुराना सांप परमेश्वर का शत्रु परमेश्वर के विरुद्ध हजारों वर्षों से लड़ता चला आ रहा है। जब ये लड़ाई स्वर्ग में होती है, मिकाएल और उसके दूत अजगर के विरुद्ध लड़ते हैं जो पुराना सांप है। पहले वो सांप था, परंतु अब वो अजगर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। उसने धीरे धीरे अपनी सामर्थ को बढ़ा लिया है। जो भी हो, एक बार जब मनुष्य बच्चा उठाया जाता है, ना मात्रा अजगर ही अधिक बड़ा होने के योग्य होता है, परंतु उसे स्वर्ग से फेंक भी दिया जाता है। अजगर भी बहुत बड़ा हो गया है और उसे स्वर्ग से भी फेंक दिया गया है। मेरे जो मनुष्य बच्चे का उठाया जाना स्वर्ग को शैतान से बाहर निकालने का कारण है। मेरे जो मिकाएल और उसके दूत और अजगर और उसके दूतों के बीच लड़ाई का क्या परिणाम निकलता है, एक प्रश्न हमारे सामने आता है। पद 8 और 9 कहता है परंतु प्रबल ना हुए। कौन? अर्थात अजगर और उसके दूत, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। मेरे जो इस लड़ाई का परिणाम अजगर की हार है। स्वर्ग में उसके लिए कोई स्थान नहीं था। उसे और उसके सभी दूतों को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। मेरे जो प्रभु यीशु की मृत्यु पहले ही उस पदवी से निपट चुकी है जिसे शैतान ने मनुष्य के पतन द्वारा पाया था। दूसरे शब्दों में छुटकारे ने शैतान की पदवी को नष्ट कर दिया है। मेरे जो कलीसिया का कार्य है परमेश्वर के राज्य में उस बातों को लागू करना है जिसे प्रभु यीशु ने छुटकारे से पूर्ण किया है, और इसके फलस्वरूप पूर्ण रूप में शैतान की पदवी को जो उसने मनुष्य के पतन द्वारा पाई थी अंत में लाना है। मेरे जो पतन के लिए छुटकारा मसीह का समाधान है, पतन के लिए राज्य कलीसिया का समाधान है। न्याय का कार्य मसीह का था, जबकि इस न्याय का लागू होना कलीसिया पर निर्भर है।
शैतान को दूर परे फेंकना हमारा कार्य है। मेरे जो परमेश्वर इस युग का अंत करने का प्रयास कर रहा है, उसे जय पाने वालों की आवश्यकता है। यदि मनुष्य बच्चा नहीं है, शैतान के कामों को दूर परे फेंकने का कोई मार्ग नहीं होगा। छुटकारे के द्वारा शैतान का न्याय पहले ही हो चुका है। अब राज्य के द्वारा दंड अवश्य ही लागू होना चाहिए। मेरे जो अजगर और उसके दूतों को स्वर्ग से निकाले जाने के बाद पद 10 कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। मेरे जो अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। ये राज्य है जब शैतान नीचे गिरा दिया जाता है, जब उसके दूत उसके साथ नीचे गिरा दिए जाते हैं, जब राज्य है और उसके मसीह का अधिकार है। मेरे अजीजों, आइए प्रकाशित वाक्य के 2 पदों को एक साथ पढ़े। प्रकाशित वाक्य 11 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगान युग राज करेगा। मेरे अजीजों, ये विषय है। और फिर आगे वचन कहता है कि फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। प्रकाशित वाक्य 12 बाब और उसकी 10वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। मेरे से जो ये विषय की सफलता पूर्वक पूर्ति है। मनुष्य बच्चे का उठाया जाना सफलता की कुंजी है, क्योंकि बेटा उठा लिया गया है। स्वर्ग में लड़ाई होगी और शैतान नीचे गिरा दिया जाएगा। शैतान के निकाले जाने का परिणाम हमारे प्रभु और उसके मसीह के राज्य का आना है। जय पाने वालों का उठाया जाना शैतान के नीचे गिराए जाने का कारण है और राज्य को सामने लाना है। जय पाने वालों का कार्य परमेश्वर के राज्य को लाना है। प्रभु का कार्य पूर्ण हो चुका है और वो सिंहासन पर है। अब जय पाने वाले इस जानकारी में लाए जाते हैं। लूका 10 में सामान्य रूप का एक परिच्छेद है जो कहता है कि वे 70 आनंद करते हुए लौटने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। पद 18 में चेले दुष्टात्माओं को निकाल रहे थे। तब प्रभु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। यह शैतान का संदर्भ है जिसमें उसे स्वर्ग से नीचे गिराया जा रहा है। परंतु यह घटना कब घटित होती है? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। यह प्रकाशित वाक्य 12 में यह घटना घटित होती है। किस कारण से शैतान नीचे गिरा दिया जाता है? लूका 10 बाब और उसकी 18वीं आयत के अनुसार, जो कि पद 17 पर आधारित है, शैतान इसलिए स्वर्ग से नीचे गिराया जाता है क्योंकि कलीसिया दुष्ट आत्माओं को निकालती है। पद 17 भी यह दर्शाता है कि दुष्ट आत्माओं को निकालना मात्र सभी बातों से संबंधित एक बार की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त कलीसिया को पृथ्वी पर दुष्ट आत्माएं निकालना जारी रखना चाहिए ताकि शैतान स्वर्ग में से निकाला जाए। मेरे अजीजों, जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, शैतान की सारी सामर्थ को नष्ट कर दिया गया। परंतु वास्तव में कौन सी बात शैतान के लिए स्वर्ग में सामर्थ को खोने का कारण बनती है? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। सारी शक्तियों का परमेश्वर की संतानों द्वारा पृथ्वी पर उसका बार बार सामना करने के द्वारा अंत किया जा सकता है। एक के बाद एक उदाहरण देते हुए, जब दुष्ट आत्मा बहुत बार प्रभु यीशु के नाम से निकाली जा चुकी हैं, शैतान नीचे गिराया जाएगा। मान लीजिए हमारे पास तोलने के लिए एक तराजू है। तराजू के एक पल्ले पर शैतान है, क्योंकि हम नहीं जानते कि शैतान का भार कितना है। हमें अवश्य एक दूसरे पल्ले का भार बढ़ाते रहना होगा। जितनी बार हम शैतान से निपटते, उतनी बार हमें तराजू के दूसरे पल्ले पर भार बढ़ाते रहना होगा। जब भार किसी निश्चित बिंदु तक बढ़ जाता है, शैतान पल्ले के साथ ऊपर उठ जाएगा। आरंभ में जैसे हम दूसरी ओर भार बढ़ाना जारी रखते हैं, ऐसा लगता है कि ये किसी काम का नहीं, परंतु बढ़ाए हुए भार की प्रत्येक इकाई मूल्यवान है। अनंतः भार की अंतिम इकाई डाली जाती है, दूसरी ओर का पल्ला उठना आरंभ कर देता है। हम नहीं जानते कि भार की अंतिम इकाई कौन डालेगा, परंतु सारा भार
जिसे हमने आरंभ में डाला था और जिसे अंत में डाला गया प्रभाव पैदा करता है। कलीसिया का कार्य शैतान के कामों को रोकना है ताकि एक साथ मिलकर हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सके। यही कार्य है कि शैतान अपनी सामर्थ्य में कुछ भी करेगा कि हमें जय पाने से रोके रखे। मेरे अजीजों, दुष्ट आत्माएं निकालने का अर्थ अवश्य रूप से ये नहीं है कि जब हम शैतान का सामना करें तो उसके सामने ही हो। दुष्ट आत्माएं निकालने का अर्थ है दुष्ट आत्मा के सभी कार्य और शक्ति को बाहर निकालना है। मेरे अजीजों, हम प्रभु के अधिकार को पकड़ लेते और अपनी स्थिति में दृढ़ खड़े होते। एक भाई थोड़ा सा भार डालता है और दूसरा भाई कुछ और भार जोड़ देता है। तब एक दिन शैतान स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। परमेश्वर शैतान को स्वर्ग से निकालने के लिए स्वयं अपने हाथों से प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करता है। ये कार्य करना उसके लिए बहुत आसान होगा, बहुत ही आसान होगा, परंतु वो नहीं करता। ये कार्य करना उसके लिए बहुत ही आसान है, परंतु वो नहीं करता। उसने इस कार्य को कलीसिया को सौंप दिया है। खेद की बात है कि इस बात में कलीसिया असफल रही है और इस कार्य को करने के अयोग्य ठहरी है। यही कारण है कि परमेश्वर के कार्य को करने के लिए अवश्य है कि जय पाए हुए कलीसिया की स्थिति में खड़े रहो। जब जय पाए हुए कलीसिया की स्थिति में उस कार्य को करने के लिए खड़े होते हैं जिसे कलीसिया को कर देना चाहिए, इसका परिणाम यह होता है कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। प्रकाशित वाक्य 12 बाब में मनुष्य बच्चा जय पाए हुए से बना है जो कलीसिया के लिए खड़ा होता है। इसलिए जैसे ही बेटे को पकड़ा जाता है वैसे ही शैतान को निकाल दिया जाता है और राज्य आ जाता है। मेरे अजीजों, पवित्र शास्त्र कहता है कि यह मनुष्य बच्चा लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करेगा। यह परमेश्वर का उद्देश्य है कि कलीसिया का कार्य शैतान की शक्तियों को गिराने का है और परमेश्वर के राज्य को लाने का है, जिस कलीसिया की परमेश्वर इच्छा करता है। अवश्य है कि उसका चरित्र अबीगैल का हो। मेरे अजीजों, मसीह के साथ सहयोग में चूंकि कलीसिया ने परमेश्वर के उद्देश्य को पाया नहीं है, ना ही परमेश्वर के उद्देश्य को जानती है, परमेश्वर क्या कर सकता है? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। मेरे अजीजों, वो जय पाए हुए लोगों का एक दल चुनेगा जो उसके उद्देश्य को पाएंगे और उसकी मांगों को पूरा करेंगे। ये मनुष्य बच्चे का सिद्धांत है इस पूरे के पूरे चैप्टर का, जिसको हम समझ नहीं पाते। मेरे अजीजों, बाइबल में इस सिद्धांत के कई उदाहरण हैं। पुराने नियम के समय में परमेश्वर द्वारा इजराइल के लोगों को चुनने का क्या कारण था? एक प्रश्न हमारे सामने। निर्गमन 19 बाब बताता है कि परमेश्वर ने उन्हें इसलिए चुना था कि वे याजकों का राज्य बने। याजकों को राज्य का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि संपूर्ण जाति परमेश्वर की सेवा करे और लोग उसके याजक बने। कुछ भी हो, इजराइल के सभी लोग याजक नहीं बने क्योंकि उन्होंने सोने के बछड़े की आराधना की थी। परमेश्वर की सेवा करने के बजाय उन्होंने एक मूर्ति की आराधना की। इसलिए मूसा ने इजराइल के लोगों को आदेश दिया था और कहा था निर्गमन 32 बाब और उसकी 26वीं आयत में कि जो यहोवा की ओर है वो मेरे पास आए। तब लेवियों की सभी संतानों ने अपने आप को मूसा के पास एकत्रित किया। तब मूसा ने उनसे कहा, 27वें पद में कहा कि इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है कि अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निवास से दूसरे निवास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूर्तियों की आराधना करना घोर पाप है। इसलिए परमेश्वर को इन मनुष्य की आवश्यकता थी कि वे अपने भाइयों को तलवार से घात करें और मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया। वे सभी मानवीय लगाव से ऊपर परमेश्वर की सेवा करने के इच्छुक थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें याजक बनाने के लिए चुना। मेरे जो उस समय के बाद मात्र लेवियों का गोत्र इजराइल के सभी लोगों में याजक बन सका। इसके बाद इजराइल के सभी गोत्रों ने लेवियों के द्वारा परमेश्वर से अपनी बातें कही।
मूल रूप में सभी इजरायली परमेश्वर की सेवा के लिए चुने गए थे, परंतु उन्होंने उसे असफल किया। इसलिए परमेश्वर ने सभी असफल गोत्रों में से लोगों का एक दल को चुना जो उनके स्थान पर खड़े हों। लोगों का यह दल जय पाया हुआ है। मेरे अजीजों, हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि लेवियों ने अपने लिए परमेश्वर की सेवा नहीं की थी, ना ही उन्होंने स्वयं को जय पाए हुए लोगों में से चुना था। दूसरों पर श्रेष्ठ का दावा उन्होंने बहुत कम किया था। मेरे अजीजों, यदि ऐसा होता तो वो समाप्त हो चुके होते। लेवियों को इजराइल की संपूर्ण गोत्र का याजक के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए परमेश्वर द्वारा चुना गया था। इजराइल की संतान को परमेश्वर के लिए भेंट में क्या देना चाहिए था? लेवियों की संतानों ने अपने आप को भेंट किया था। परमेश्वर के सामने लेवियों की सेवकाई संपूर्ण इजराइल जाति की सेवकाई गिनी गई थी। मात्र लेवियों की सेवकाई संपूर्ण इजरायली जाति की सेवकाई गिनी गई। मात्र लेवियों की संतान याजक थी सिर्फ, और कोई याजक नहीं था। पूरे इजरायलियों में से सिर्फ लेवियों की संतान जो थी वही याजक बनी, परंतु संपूर्ण इजराइल उसके याजक तत्व से लाभान्वित हुआ था। इस प्रकार जय पाए हुए के कार्य पूरी कलीसिया के लिए हैं। ठीक इसी रूप में जय पाए हुए का कार्य संपूर्ण कलीसिया के लिए कार्य जय पाए हुए के होते हैं, परंतु कलीसिया उन कार्यों की वजह से आशीष पाती है। मेरे जो ये जय पाए हुए की महिमा है, काम उनका है, परंतु उसकी पूर्णता पूरी कलीसिया में महिमा लाती है। काम उनका है, परंतु संपूर्ण कलीसिया आशीषों को प्राप्त करती है। मेरे अजीजों, न्यायों के समय के दौरान इजराइल के लोगों का दमन मिद्यानियों द्वारा किया जा रहा था और वो बड़े तनाव में थे। उनके एक गोत्र में से परमेश्वर ने गिदोन को लोगों की एक टुकड़ी की अगुवाई करने और शत्रुओं का पीछा करने के लिए उभारा। इस दल के कारण संपूर्ण जाति स्वतंत्र हुई। उत्तरदायित्व संपूर्ण जाति पर ठहराया गया था, परंतु कुछ भयभीत थे और कुछ आलसी थे। इसलिए उनका एक दल लड़ाई के लिए आगे गया और संपूर्ण जाति को लाभान्वित किया। यही सिद्धांत उस समय देखा जा सकता है जब इजराइल के लोग बंधुआई से लौटाए लाए थे। मूल रूप में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि बंधुआई के 70 वर्ष बाद इजराइल के लोग वापस लौटेंगे और अपने देश में आएंगे। फिर भी सभी नहीं लौटे, मात्र थोड़े ही, जिन्हें एजरा, नेहमिया, जरुब्बाबेल और यहोशू की अगुवाई में लाया गया था। यरूशलेम नगर में मंदिर का निर्माण करने लौटे थे, परंतु उन्होंने जो किया कि वो संपूर्ण जाति के लिए गिना गया था। इसे संपूर्ण जाति की पुनर्स्थापना और वापसी के रूप में जाना गया। मेरे जो जय पाए हुओं का सिद्धांत ये नहीं है कि कोई एक जो व्यक्तिगत रूप से, विशेष रूप से आत्मिक है, वो मुकुट और प्रत्याशित महिमा पाए। यह ऐसा करना नहीं है कि उस दिन व्यक्तिगत रूप से किसी को मुकुट और महिमा प्रदान नहीं की जाएगी। वो इन्हें पा सकते हैं, परंतु वो इसके लिए नहीं है। ये उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। जय पाए हुओं का जय पाने के लिए कारण ये नहीं है कि वे अपने लिए महिमा और मुकुट पाए, परंतु सीधे रूप में उस स्थिति को पाए जिसे संपूर्ण कलीसिया को पाना चाहिए और कलीसिया के लिए कार्य करें। परमेश्वर के सामने कलीसिया को उसी स्थिति में होना चाहिए जैसी वो इच्छा करता है। मेरे अजीजों, कलीसिया को परमेश्वर के लिए उत्तरदायित्व होना चाहिए। जो कार्य कलीसिया को सौंपा गया है उसे पूर्ण करे और अपनी उचित स्थिति में खड़ी हो कलीसिया। फिर भी कलीसिया असफल हो चुकी है और आज भी अभी तक असफल हो रही है। वो वैसी नहीं बन पाई है जैसा मूल रूप में उसका उद्देश्य किया गया था। उसने अपना कार्य नहीं किया है, उसने अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाया है, ना वो अपनी परिस्थितियों में उचित समय पे वो खड़ी हुई है। मेरे जो परमेश्वर के लिए आधार को कलीसिया ने नहीं पाया है। मात्र लोगों का एक संगठन कलीसिया के कार्य करने के लिए और कलीसिया के उत्तरदायित्व को उठाने के लिए बचा है।
ये संगठन जय पाए हुओं का है। वे जो भी करते हैं वो संपूर्ण कलीसिया के लिए गिना जाता है। यदि ऐसा है, जो जय पाए हुए हैं, परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है और परमेश्वर संतुष्ट होता है। यह मनुष्य बच्चे का सीधा साधा सा एक सिद्धांत है। मेरे अजीजों, हम मनुष्य बच्चे के सिद्धांत को इस कारण से ले रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के अनंत काल के उद्देश्य में उस जय पाए हुए संगठन की आवश्यकता है। इतिहास के अनुसार हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कलीसिया असफल हो चुकी है। इसलिए परमेश्वर जय पाए हुओं को बुला रहा है कि वो कलीसिया के लिए खड़े हों। प्रकाशित वाक्य में इस संदर्भ में मनुष्य बच्चे के परिच्छेद का अभिप्राय विशेष रूप से अंत समय के जय पाए हुओं से है। एक बार मनुष्य बच्चा पैदा होता है और परमेश्वर के सिंहासन के पास लाया जाएगा। ये बातें स्वर्ग में तत्काल घटित होंगी और शैतान नीचे गिरा दिया जाएगा। मनुष्य बच्चे को उठाए जाने के द्वारा परमेश्वर की कठिनाई दूर हुई है और उसकी समस्या हल हो गई। ऐसा लगता है कि एक बार जब मनुष्य बच्चा पैदा हो गया है, परमेश्वर का उद्देश्य अधिक देर तक बाधित नहीं रह सकता। आज इस बात के लिए परमेश्वर कह रहा है, यह बात आज उसे भा रही है। परमेश्वर को अपना मूल उद्देश्य पूरा करने के लिए कुछ लोगों के संगठन की आवश्यकता है। परमेश्वर को, मेरे अजीजों, मेरे और आपकी आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यही चुने हुए ये जय पाए हुए लोग बनेंगे, जो ये इस अंतिम और आखिरी लड़ाई में शैतान को हराएंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि आज इस वचन के माध्यम से हम जाने कि हमारे को परमेश्वर ने कितना महत्व दिया है, हमारे द्वारा परमेश्वर कितना महत्वपूर्ण कार्य भविष्य में करवाने वाला है। अपने आप को बेकार ना समझे। परमेश्वर आपको एक विशेष उद्देश्य और एक विशेष योजना के लिए सृजा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस वचन को मैं आगे भी जारी रखूंगा ताकि इस पूरे के पूरे वचन को मैं अच्छी तरीके से समझा सकूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसके माध्यम से परमेश्वर हम उसने वचन में देखा उस बालक को। परमेश्वर प्रभु जी, जिसका जन्म हुआ, उसका अर्थ आज हमने समझा कि ये एक जय पाए हुए लोगों का संगठन है जिसको परमेश्वर पाना चाहता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर शैतान कलीसिया को नष्ट करना चाहता है। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रत्येक कलीसिया में परमेश्वर जय पाए हुए लोगों का एक झुंड हो परमेश्वर, और पूरी की पूरी कलीसिया जय पाई हुई हो परमेश्वर। प्रभु जी, तुझसे विनती करते हैं कि खुदावंद तू अपने वचन को समझने की हमारे को शक्ति प्रदान कर कि परमेश्वर तेरी इन अंतिम दिनों की बातों को जो भविष्य में होने वाली है हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सके, और परमेश्वर हम उन जय पाए हुओं में शामिल हो। प्रभु जी, हम आज तुझसे ये प्रण करते हैं, ये वादा करते हैं कि खुदावंद हम उन जय पाए हुओं में से बनने वाले होंगे, उन जय पाए हुए लोगों की तरह होंगे परमेश्वर, जो तेरे पीछे चलने वाले हैं। हम तेरी योजनाओं को, तेरी इच्छाओं को परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि में, इस संपूर्ण कलीसिया में परमेश्वर लागू करने वाले हैं। प्रभु जी, जितने लोगों ने ये वचन सुना है, ये वचन उन सब के लिए, उनके परिवारों के लिए परमेश्वर लाभकारी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।